नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर कल विपक्ष द्वारा काफी बयानबाजी की गई थी और कांग्रेस ने ये कहा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अब तक के सबसे असफल विदेश मंत्री है, लेकिन अब उन्हें जवाब किसी इंडियन की तरफ से नहीं बल्कि विदेश की तरफ से ही जवाब आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। CIA ही आज के वक्त में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को अप्रिशिएट कर रही है, उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के अब तक के सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री अगर कोई है तो वह एस जयशंकर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक एनालाइजर, साथ ही साथ डिप्लोमेट और CIA डायरेक्ट जे ग्रोसमैन की तरफ से कहा गया है कि भारत की विपक्षी पार्टियां गलत है, क्योंकि जयशंकर से बेहतर किसी ने विदेश मंत्री का रोल जो है आज तक नहीं निभाया है। वो एक बहुत ही बेहतरीन विदेश मंत्री है। तो अब देखिए किस तरीके से विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, जो कि जयशंकर को सबसे असफल विदेश मंत्री बता रहे थे। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के लिए जो आप कह सकते हैं कि रेस में जो है नरेंद्र मोदी सबसे आगे चल रहे हैं। कहा जा रहा है एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में, और ऐसे में वो प्रधानमंत्री ना बन पाए, इसे लेकर काफी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। जिस बात का खुलासा हाल ही फिलहाल में खुद जॉर्ज सोरस के बयान से हो गया है। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जॉर्ज सोरस भले ही PM मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में नहीं जीतने देना चाहते हैं, उससे पहले वो चाह रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को रास्ते से हटाया जाए, यानी PM मोदी को हटाने से पहले जो है जयशंकर को हटाया जाए, क्योंकि जयशंकर अकेले ही इन सभी विदेशी जुबानी हमलों का सामना कर रही हैं और मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। बता दें कि सबको मिर्ची लगने का कारण ये भी है कि जिस तरीके से जॉर्ज सोरस को उन्होंने बेनकाब कर दिया। कहा कि जॉर्ज सोरस एक बुढ़ा, अमीर और बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है जो कहानियां गढ़ने में माहिर है। तो पूरी इकोसिस्टम मानो एक्टिव हो गए और सभी जयशंकर के पीछे लग गए। किसी ने ये कहा कि ये जयशंकर विदेश मंत्री है, इस तरीके से बयान नहीं दे सकते। तो कई बाहर विदेश से ये भी टिप्पणी आने लगी कि जो है विदेश मंत्री को किसी ने इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर भी बता दिया और कहा कि इस तरीके के बयान नहीं दे सकते हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो इन सभी बयानबाजी के दौर में एक डायरेक्ट जे ग्रोसमैन ने बताया है कि बहुत ही बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर है। कांग्रेस को भी काफी तकलीफ हुई थी। कांग्रेस के तरफ से भी संजय झा ने कहा था कि इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इस तरीके से बूढ़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और सारी चीजें कही गई। इसके बाद चीन का मामला हुआ। अब इस बात से कांग्रेस नाराज हो गई कि जयशंकर ने चीन के मामले को लेकर क्या बोल दिया, क्योंकि जब भी मुद्दा चीन का होता है तो कांग्रेस हमेशा इसी तरीके से घेरती नजर आती है। तो साफ तौर पर कांग्रेस को इस बात से भी तकलीफ हो गई कि आखिर चीन का मुद्दा क्यों उठा दिया, राहुल गांधी के लिए ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि चीन को लेकर इतना कुछ कहा गया उस इंटरव्यू में, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट पिक किया कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी है और भारत उससे अभी नहीं लड़ सकती है, और इसे लेकर उन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी। जबकि एस जयशंकर ने ये कहा था कि हम चीन से नहीं डरते हैं। उन्होंने चीन का स्पेलिंग CHINA भी स्पेल करके बताया था कि अब तो मैंने नाम भी ले लिया है, हमें डर नहीं लगता है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब चीन को लेकर ये मुद्दा कहते हैं, बातें बनाते हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए कि लड़ने के लिए जब सेना भेजना होता है, लूसीफर भी जब सेना होते हैं, तो वहां पर वो सेना भेजने वाले PM मोदी है, ना कि राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जब इस तरीके के बयान देते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये हमेशा कहते रहते हैं कि चीन घुसपैठ कर रही है, चीन द्वारा घुसपैठ किया जा रहा है, ये कांग्रेस के समय में ही चीन ने एक जमीन का जो है अधिग्रहण कर लिया था, उस पर घुसपैठ उन्होंने की थी। तो जब ये इसकी बात करते हैं तो इन्हें अपने बारे में भी देख लेना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि अगर राहुल गांधी चीन को लेकर कुछ बयान देना चाहते हैं तो मैं उन्हें सुनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन उनके पास पर्याप्त नॉलेज उसको लेकर होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस काल में इंदिरा गांधी ने उनके पिता को उनके पद से हटा दिया था और राजीव गांधी ने एक जूनियर व्यक्ति को उनके पिता का पद दे दिया था। तो ये सारी चीजें उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की पोल खोल के रख दी। कांग्रेस को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने उनके आका के बारे में बुरा कहा। पहले जॉर्ज सोरस के बारे में कहा तो कांग्रेस पल्ला झाड़ती नजर आई कि जॉर्ज सोरस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त वो खुलकर बोल नहीं पाए। उसके बाद उन्हें चीन का मुद्दा मिल गया और ये मुद्दा मिलते ही दोनों मामले को लेकर वो जयशंकर को घेरना शुरू कर दिया और उन्होंने
ये कहना शुरू कर दिया कि जयशंकर इस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से बयान देते हैं, उनके बयान से सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा, इस तरीके की बयानबाजी देश के हित में नहीं है, इस तरीके के बयान सही नहीं है, ये अब तक के असफल विदेश मंत्री है, और काफी कुछ जो है कांग्रेस ये आरोप लगाती नजर आई। लेकिन साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज के वक्त में ज्यादा दूर नहीं, पाकिस्तान से ही पूछ लीजिए कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कैसे हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। कारण यही है कि भारत की तरफ उठी हुई हर जुबानी हमले का विदेश मंत्री डटकर सामना भी करते हैं और डटकर जवाब भी देते हैं, और इसी वजह से काफी ज्यादा बड़े देशों को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पसंद भी नहीं है, जिसमें चीन और पाकिस्तान लिस्ट में शामिल है। समझ सकते हैं चीन को इतनी जो है खलबली क्यों मची हुई है। पाकिस्तान के मामले में समझ सकते हैं कि विदेश मंत्री की बेचैनी का कारण आखिर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर क्यों बने हुए हैं, क्योंकि वो चीन, चाहे ड्रैगन की बात हो या पाकिस्तान की, वो खुलकर बात करते हैं और जमकर क्लास भी लगाते हैं। तो साफ तौर पर जयशंकर के बयान से कांग्रेस में बौखलाहट देखने के लिए मिली, और खासकर ऐसा मामला जो होता है, जब जो चीन से जुड़ा हुआ मामला होता है, जब ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि सेना का मनोबल जयशंकर के बयान से टूट गया, तो शायद वो राहुल गांधी का बयान नहीं सुनते हैं, जहां पर वो कहते नजर आते हैं कि अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा गया है, मारा गया है, हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया गया है चीन के सैनिकों द्वारा। तो इस तरीके के बयान राहुल गांधी देते हैं। अपने सैनिकों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जो चीजें हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर क्या है, इसका प्रमाण भी कांग्रेस की तरफ से मांगा जाता है। तो तब क्या भारतीय सैनिकों का मनोबल नहीं टूटता है? तो ये कांग्रेस की दोहरी राजनीति है जो समय समय पर उभरती रहती है, और लोगों को इनकी राजनीति का स्तर भी खास तौर पर समझ आता है। अब ऐसे में जयशंकर को लेकर आप देख सकते हैं कि लोग ने हमेशा ही, अगर आप देखेंगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ होती है। जिस तरीके से वो ह्यूमरस तरीके से जवाब देते हैं, काफी ह्यूमर के साथ हर जुबानी हमले का सामना करते हैं, तो इससे ये बात कह सकते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। और अब CIA भी जो है उनको अप्रिशिएट कर रही है और कह रही है कि अभी तक के भारत के सबसे बढ़िया विदेश मंत्री अगर कोई है तो वो एस जयशंकर है। उन्होंने ये भी लिखा है कि भारतीय विपक्षी पार्टी गलत है, क्योंकि अभी तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। उन्होंने अपने रोल को काफी जस्टिफाई किया है, उन्होंने अपने रोल के अनुसार काफी अच्छा काम किया है, जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है, जहां पर ड्रेक जे ग्रोसमैन ने ही विपक्ष को गलत बताते हुए जयशंकर को एक बेहतरीन विदेश मंत्री बताया है, जो कि समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब एक और आप कह सकते हैं कि तकलीफ लगने वाली बात कांग्रेस के लिए हो सकती है। यही नहीं, आपको बता दें, जब कांग्रेस द्वारा इस तरह से कहा गया था कि सबसे अनसक्सेसफुल विदेश मंत्री है, तो उसके बाद लोगों ने भी उन्हें जमकर लताड़ा था। अब तो ड्रेक की तरफ से भी बयान दिया गया है, लेकिन उस वक्त लोगों ने लिखा था कि कांग्रेस ने कहा कि जयशंकर सबसे जो है फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन वो इससे भी बड़ा मजाक ये है जब वो कहते हैं कि रागा सबसे, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी की बात हो रही है, कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है दुनिया के। तो उसके बाद ये सारी चीजें हैं। कुछ लोगों ने कहा था ये तो मजाक कर रहे हैं, इनको तो मजाक ही चाहिए, इनको मजाक के सिवा कुछ नहीं सूझता है। ये डॉक्टर जो जयशंकर को भारत के सबसे ज्यादा सफल विदेश मंत्री बता रहे हैं, क्योंकि जब बाहरी विदेशी ताकतें जयशंकर को हटाने का प्रयास कर रही है, तो कांग्रेस भी उनके साथ देश के अंदर इन ताकतों का साथ देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिखता तो ऐसा ही है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बेवकूफ है, उन्हें अपने ही घर में ये सारी चीजें करने की आदत पड़ चुकी है। हमेशा विदेशी ताकतों, भारत विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस नजर आती है, और अब कांग्रेस तो उनका जो मुखौटा है अब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, जब वो अपने ही विदेश मंत्री को भारत का सबसे असफल विदेश मंत्री कहते हैं, जब उन्हें पता है कि विदेश मंत्री किस तरीके से डटकर हर विदेशी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और सामना भी कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।